और अब एक ऐसी कहानी आपको दिखाते हैं जो न केवल हौसलों से भरी हुई है बल्कि खुद में जिंदा दिली की मिसाल भी है। गुजरात के सूरत में साल 2017 में पिंक ऑटो सेवा शुरू की गई थी। इस सेवा से तमाम महिलाएं जुड़ी हैं और वो औरतें शहर की दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। जी हां, ये दास्तां सूरत की उन महिला ऑटो ड्राइवर्स की है जिन्होंने हालात को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, तमाम बाधाओं को पार कर कामयाबी हासिल की और खुद के लिए समाज में एक अलग मकाम हासिल किया। हम अगर चाहें ना तो बदल सकते हैं। हम किसी जैन से पीछे नहीं है सर, हम कर सकते हैं। हौसले बुलंद हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। जब से मैंने ऑटो लिया है वो उनकी आंखों से देखते कि नहीं यार ये मेहनत करती है, खुद बच्चों का पेट पालती है, तो उनको मुझे देख के उनको गर्व महसूस होता है। हम सब एक है। कोई किसी से कम नहीं। अपना काम भी कर सकते हैं, इसके अलावा अपना टाइम निकाल के कुछ काम भी हो जाता है, भाड़ा भी मार लेते हैं। ऐसा सभी की अपनी अपनी कहानियां और इन कहानियों में एक बात समान, मजबूत भविष्य के लिए लड़ने का जज्बा और जुनून। गुजरात में चुनाव है तो राजनीति गहमा गहमी भी अपने पूरे चरम पर है। इन सब के बीच सूरत की इन महिला ऑटो ड्राइवर्स की कहानियां भी काफी दिलचस्प हैं। जिंदगी में बार बार आ रही कठिनाइयों के बीच इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से मंजिल तक पहुंचने का हुनर है। किसी की बहन बेटी ट्रेन से उतर रही रात के 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, तो मैं जाती हूँ, लेके आती हूँ और घर तक पहुँचा दी। जब से पिंक ऑटो लिया तब से मैं किसी को बोलूँ ना 10,000 तो कोई मुझे आराम से देता, पता है ये कमा के दे देगी। और दूसरा मैं मेरे बच्चों के सपने पूरे कर सकती हूँ, उनका फ्यूचर मेरे हाथ में मैं सुधार सकती हूँ। मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन हम लोग जो मुश्किलों का सामना जब करना पड़ता है तो हम लोग जब इनको बोलते हैं तो हमारी तुरंत मदद कर देते हैं लोग। अब इस महिला ऑटो ड्राइवर से जरा मिलिए। इनका नाम है बबीता रामपाल गुप्ता। साल 2017 से सूरत की इन सड़कों पर गुलाबी ऑटो चला रही है। कार्यस्थल पर शोषण और उत्पीड़न का बार बार सामना करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मुश्किल हालात के बीच ऑटो चलाने का प्रशिक्षण लिया और अब आत्मनिर्भर बनकर उन्होंने अपनी जिद से जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया है। सेठ लोग 45 से 50 दिनों के बाद ही पकड़ देते थे, और अगर मुझे कुछ आन पड़ी जरूरत पड़ गई ना, बच्चों की फी, रूम का भाड़ा, तो फिर वो 15 तारीख से और 25 तारीख कर देते थे। मतलब इधर मैं जबान करती थी और लोगों की गालियां सुनती थी मैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है सर, अभी तो मैं खुद बोलती हूँ कि जो भी चाहिए ना मुझसे लेके जाओ। मैं 2-2 लड़कियों को पढ़ा लिखा के आज अपनी अपनी नौकरी पे लगा दी हूँ। सविता के लिए भी ऑटो का स्टीयरिंग थामना आसान नहीं था। कोविड के दौरान अपने पति के निधन के बाद सविता को अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ सड़क पर उतरना पड़ा। हिम्मत के बल पर सविता भी दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जिंदगी को काफी हद तक आसान बनाने में कामयाब रही। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तब मेरे घर में खाने को नहीं था, मुझे कोई उधार नहीं देता था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 1.5 साल मैंने कैसे गुजारा मेरा दिल जानता है। उसके बाद में मुझे जब पता चला पिंक ऑटो के बारे में, ब्लू ऑटो के बारे में, तब वहां गई, मैंने देखा तो मैंने ऑटो लिया, ब्लू ऑटो लिया मैंने। तो जब से ऑटो चल रहा है तो मेरे हालात सुधर रहे हैं और मैं अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ और मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपने आप में एक पॉजिटिविटी आ गई है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। ये अपनी जज्बे की बदौलत सफर में आगे बढ़ रही है। इनका ये संघर्ष ही इन्हें कईयों की प्रेरणा बना रहा है। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आजादी की मानो एक नई परिभाषा लिख रही हैं। समाज की सोच में ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन ये कहती हैं आज इनके दिल में इतना आत्मविश्वास है कि ये किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सूरत से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।